अच्छा जी, आज के क्लास में हम एडोबी इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और एडोबी इलस्ट्रेटर को हम पढ़ेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर से जो है हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका इंटरफेस कैसा है और हम जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, जिसके सिस्टम में मसला है ना वो कल डाउनलोड कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन डाउनलोड पे ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर मसला करेगा आपके लिए। मेरा माउस भी अब अटक अटक के चल रहा है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो कम हो गया है। तो हम बंद कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो हमारे की तरफ ठीक हो गया। ये हमारे पास है एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस, जो कि हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। और जो इसका इंटरफेस है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो चले, आप लोगों को मैं दोबारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर जब हम ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं ये कंट्रोल बटन। इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम अपना एडोबी इलस्ट्रेटर यहाँ से एक क्रॉस आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको जब अपना इलस्ट्रेटर क्लोज करना हो, बंद करना हो, ठीक है, ऑफ करना हो, आप काम कर चुके हैं और आप कहते हैं कि मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आप अपने इलस्ट्रेटर को छोटा करना चाहें तो इसको आप दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप पूरा स्क्रीन करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर ले, तो ये पूरा स्क्रीन पर जो है वो फिट हो जाएगा। इसको हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी कहते हैं और रिस्टोर भी कहते हैं। इसके पास ये हमारे पास एक बटन है जिसको हम कहते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या करते हैं कि आपका इलस्ट्रेटर टेम्पररी तौर पर जो है उसको हाइड कर देते हैं। अगर आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो दोबारा आपके पास ये नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके नीचे अगर आपका ओरिजिनल वर्जन है तो फिर यहाँ पर आपका लोगो नज़र आएगा, या आपने अगर पिक्चर लगाई या जिससे आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसका पिक्चर यहाँ पर आएगा, या उसने जो भी पिक्चर लगाए वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ एडोबी की तरफ से अगर गिफ्ट या और चीज़ें फाइल्स वगैरह आती है तो यहाँ पर आपको शो होगी। यहाँ से आप कोई भी फाइल जो कि आपने क्लाउड पर अपलोड की हो, एडोबी का जो मेमोरी आपको मिलता है वहाँ पर, तो आप वहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये आपको स्टोरेज जो भी फाइल आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास तब आती है कि जब आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो ट्रायल वाला हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास तीन किस्म के ट्रायल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फुली, जो हम $20 पर या $60 पर मंथली लेते हैं तो वहाँ पर ट्रायल नहीं होता। दूसरा होता है जो कि हम सस्ते में लेते हैं तो वो ट्रायल मिलते हैं हमें 14-14 दिन के, ठीक है, लेकिन सब चीज़ें पेड ही होती है। तीसरा नंबर पर क्रैक होता है जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। अच्छा, इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये गेट स्टार्टेड विद स्टेटर आपका वेलकम वगैरह करता है। और इसके नीचे जो साइजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या एडोबी ने अपने तरफ से जो है वो रखे होते हैं, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर का लोगो आपको नज़र आएगा। इसके नीचे आपके पास आएगा न्यू फाइल, यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और इसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास है ओपन। अगर आपने ऑलरेडी इलस्ट्रेटर में काम किया है और कोई फाइल आपने सेव कर दिया है और उसको आप दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड में या एक्सेल में होता है या पावर पॉइंट में होता है। अच्छा, ये इसका होम है, ठीक है, तो ये सलीक है। अगर आप लर्न पर जाएंगे तो उस एडोबी का कुछ कोर्सेज वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो पेड होते हैं। और फाइल्स, आप अपने फाइल्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगी शेयर विद यू। और अगर किसी ने आपके साथ कोई फाइल शेयर की है तो यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन ये होम से लेकर यहाँ तक अगर आपके पास क्रैक है तो ये नहीं होगे, तो आपने इसका टेंशन नहीं लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं न्यू फाइल पर। फाइल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है, और अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं रिसेंट पर, ठीक है, ये यहाँ पर सेलेक्ट है। तो रिसेंट पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको दो तीन
साइजेस मिलते हैं, ठीक है ना। रिसेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने पिछले नज़दीक वक्त में कोई भी साइज लिया है तो वो यहाँ पर आपके पार्टिकुलर जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो पढ़े थे कि आपने कोई फाइल जो है वो इसका साइज लिया है तो वो यहाँ पर आपके पास रहेगा, ठीक है। अब मैंने कल जो है विंडो किया था, आज मैंने इस पर इतना कम नहीं किया है तो फिलहाल मेरे पास साइजेस नहीं आ रहे। आप जितना भी साइज लेंगे तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव होते रहेंगे, ताकि आप अगर वो साइज दोबारा इस्तेमाल करना चाहे, ताकि जो इस्तेमाल करना चाहे ताकि आपके लिए वो आसान रहे, ठीक है। फिर आते हैं सेव्ड में। अगर आपने कोई फाइल सेव किया है, ठीक है, लेकिन ये आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर रियल सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ से आप सर्च कर सकेंगे, अगर नहीं है तो फिर ये नहीं करेगा, ठीक है। मोबाइल पर आते हैं तो मोबाइल के सेक्शन में आपको वो साइजेस मिलते हैं जो कि ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हर चीज़ का एक अपना साइज़ होता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल एक शॉप है, शॉप के ऊपर एक बैनर लगाना है, ठीक है ना। तो जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हमें कहते हैं कि हमें अपने शॉप के लिए एक बैनर बनाना है, तो हम उससे पूछते हैं कि यार आप कितने मोटाई और कितना लंबाई इसका चाहते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, अपने शॉप के ऊपर जो है वो पीते से नापता है और हमें बता देते हैं कि इसका लेंथ ये रखना है या इसका हाइट ये रखना है और उसका विथ वेट जो है वो ये रखना है, ठीक है। तो वो साइज़ एक बन जाता है, उसके हिसाब से फिर हम डिज़ाइन बना लेते हैं ताकि वो प्रिंट कर सके और उसमें ख़राबी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से मोबाइल के ऐप्स जो होते हैं, ठीक है, अब आईफोन के लिए अलग ऐप्स बनते हैं, एंड्रॉयड के लिए अलग बनते हैं, विंडोज़ के लिए अलग बनते हैं, इस तरीके से आईओएस के लिए अगर अलग बनते हैं और लिनक्स के लिए अलग बनते हैं, तो हर एक का अपना अपना साइज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है मोबाइल का साइज़ भी यहाँ पर पड़े हो हुए हैं, ठीक है। और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास नज़र नहीं आएंगे क्योंकि आपका क्रैक वाला वर्जन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है वेब का। अगर वेबसाइट के लिए आपने कोई बैनर वगैरह बनाना है या वेबसाइट के लिए को ग्राफिक्स बनाना है तो इसके भी साइज यहाँ पर मौजूद है। फाइल पर क्लिक करिए तो आपके पास ये सारे इसके ऑन यानी ऑन हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। आप टेंशन ना ले, अगर इसमें से कोई साइज ऐसा है कि वो आपको चाहिए और वो है भी नहीं तो उसको कैसे हमें निकालना होता है या लेना होता है वो आपको बता दिया जाएगा। प्रिंट होता है। अच्छा, जो प्रिंट ज़्यादा प्रिंट्स होते हैं, जो चीज़ ज़्यादा प्रिंट होता है वो जो है इसके साइज़ यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हमारे पास A4 आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप कोई भी चीज़ लेके प्रिंट वाले के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार ये मेरे लिए प्रिंट करो, तो वो जो प्रिंट करते हैं वो आपको एक पेपर देता है, तो उसको हम A4 कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से लेटर है। लेटर अगर किसी ने एक प्रिंट करना है तो लेटर का साइज़ है लार्ज है, ठीक है, प्रिंट लार्ज, ये A4 से थोड़ा सा बड़ा होता है। लीगल होता है ये, आप फ्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके और भी जो है साइजेस आ जाएंगे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं हम फिल्म एंड वीडियोस पर। तो फिल्म एंड वीडियोस में आपके पास वो फाइल्स आ जाते हैं जो कि फिल्म्स एंड वीडियोस के लिए आप बनाते हो, ठीक है। आप कोई भी ग्राफिक फिल्म या वीडियोस या अपने वीडियोस के लिए बनाना चाहते हो तो उसके सारे के साइजेस यहाँ पर मिल जाए। जैसे कि हमारे पास ये HD का क्वालिटी का साइज़ है, ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं नॉर्मल HD है, इसको हम MQV कहते हैं, इसको नॉर्मल HD कहते हैं। 4K है हमारे पास, 8K है, ठीक है, 2K हमारे पास मौजूद है। इस तरीके से और भी कैमरे का जो वीडियोस का जो साइज़ होता है यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस पर। तो आपने अगर कोई आर्ट इलस्ट्रेशन बनाना है, पोस्टर बनाना है, तो यहाँ पर पोस्टर का साइज़ मौजूद, पोस्ट कार्ड का मौजूद है। इस तरीके से और भी साइज़ जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है टेंशन नहीं लेनी क्योंकि चीज़ें वैसे आपको मैं जो है वो बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा, फ्री टेम्पलेट्स वाला का जो ऑप्शन है ये भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास क्रैक है, ये सिर्फ रियल में मिलता है, ठीक। ये मदनस ने किया है, ओके, ठीक है। फ्री टेम्पलेट्स पर है तो ये आप पास मौजूद नहीं होगा, या से आप किसी भी डिज़ाइन का टेम्पलेट लगा के उसको जो है खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे एडोबी स्टॉक को, ठीक है। तो इसको आप ना चढ़े, हम आते हैं रिसेंट्स पर।
ठीक है। अच्छा, अलार्म स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप वो गौर से समझ लेना है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं, आप जो भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं ना, तो इसका कोई ना कोई जो है वो नाम होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे कहा है कि मेरे लिए एक आप फेसबुक के लिए पोस्ट बना दे, तो उसको मैं लिख दूंगा फेसबुक पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद पोस्ट के बाद मैं उस बंदे का नाम लिख दूंगा जिसके लिए मैं ये पोस्ट बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ किस्म क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ और सेम चीज़ें बनाता रहता हूँ, तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा कि ये पोस्ट मैंने किस क्लाइंट के लिए बनाया है। अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो दोबारा जाते हैं और वो कहते हैं कि यार, ये जो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, आपने एक पोस्ट बनाया था, उसी पोस्ट में सिर्फ ये चीज़ें एडिट करके मुझे दे दे। तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि यार इसका नाम तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि वो जिस नंबर पर या फाइवर पर मैसेज करता है तो हमें पता चल जाता है। लेकिन जब फेसबुक पोस्ट के साथ उसका नाम हम नहीं लिखते तो फिर हमें पता नहीं चलता कि इसके लिए मैंने कौन सा डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। तो आप अपने प्रेफरेंसेस के लिए जो है यहाँ पर उसका नाम जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते थे एदम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एदम स्मिथ के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो यहाँ पर मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा इसके साथ ही, तो ये इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एक सेकंड, किसी ने कोई चीज़ के क्वेश्चन है तो हम बाद में जो है वो क्लास दोबारा जो है वो करते हैं। चलो हम स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम आते हैं वेट और पर, ठीक है। ये दो चीज़ें आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे तो इसका एक अपना साइज़ होता है, और उस साइज़ को जो है हम आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं बनेगा, ठीक है। पहले नंबर पर हमारे पास आता है विथ और वेट, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है हाइट। वेट से मुराद चौड़ाई, और हाइट से मुराद हमारे पास जो है वो लंबाई है, ठीक है। अच्छा वर्षा, मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में कि आपने क्या मसला है, आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अच्छा, तो फिट और हाइट, चौड़ाई और लंबाई, तो ये दोनों चीज़ें आपको कस्टमर या क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिसको हम क्लाइंट से उसका साइज़ नहीं पूछते, ठीक है ना। तो वो कोई मसला नहीं, वो भी साइज़ आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से साइज़ आपने क्लाइंट से नहीं पूछने हैं। अच्छा जी, फिर ये वेट और हाइट है। इसके साथ हमारे पास आते हैं पैरामीटर्स, पिक्सल्स है, ठीक है, पॉइंट्स है, इस तरीके से हमारे पास है पिकास है, ठीक है। इंच इंचेस है, फीट एंड इंचेस है, यार्ड्स है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है एंड मीटर्स है। ये सब जो है पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सिर्फ अलग अलग है, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। नोट पैड पर हम चलते हैं, ठीक हो गया, हम ये ओपन करूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास जितने भी मौजूद है ना पैरामीटर्स, ठीक है, उसको हम अपने अपने हिसाब से कब इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको पता जो है वो लगना चाहिए। तो पहले हमारे पास है पिक्सेल्स, ठीक है। पिक्सेल्स आप कब यूज़ करेंगे, तो पिक्सल जब भी आपने स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बनाना हो, ठीक है ना। स्क्रीन के लिए, स्क्रीन से मुराद क्या है कि वो मोबाइल पर चलता हो, ठीक है, या लैपटॉप पर चलता हो या एलसीडी पर चलता हो, लेकिन वो चीज़ जो आप स्क्रीन पर देखोगे उसके लिए हमेशा आपने इस्तेमाल करना है पिक्सेल्स, ठीक है। यह बात आप याद रख लें कि आप जब भी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करोगे तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे पिक्सेल्स, ठीक है। तो वी यूज़ इट फॉर स्क्रीन डिज़ाइंस, ठीक है। ये मैंने आप के लिए लिख भी दिया ताकि आप लोगों को पता चले। अच्छा, इसके बावजूद हमारे पास है इंचज़, ठीक है, इंचज़ है। इसके बावजूद हमारे पास है फीट है हमारे पास। अ, इसके बावजूद सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर्स, और इसके बाद हमारे पास है मीटर्स। ठीक है। और अच्छा, इसके बावजूद और भी है, ठीक है ना, और भी है जो कि मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेटर में दिखाए। विदाउट पिक्सल जितने भी हमारे पास है पैमाइश के जो पैरामीटर्स है, वो सब इस्तेमाल होंगे आपके पास। वी यूज इट फॉर प्रिंट्स। ठीक है, जो चीज़ प्रिंट के लिए बनेगा वो आपने इन चीज़ों में लेना होता है। ठीक है जी, ये आप याद रख ले। ठीक है जी। अच्छा, ये ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं है कि आपने जो है ज़रूर बस प्रिंट के लिए हो तो यह आपने सिर्फ ये इस्तेमाल करने हो, अगर प्रिंट के लिए नहीं तो आप इसको पिक्सल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर बल्कि 90% जो है वो पिक्सल जो है स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रिंट के लिए इतना यूज़ नहीं होता। और इस तरीके से ये भी है कि ये चीज़ें प्रिंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्क्रीन के लिए यूज़ नहीं होते, लेकिन कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते, इसे ऐसा जो है कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख ले, इसको हम पिक्सल्स में करते हैं क्योंकि हमने फेसबुक पोस्ट बनाना है, फेसबुक पोस्ट जो है वो स्क्रीन पर आएगा। तो उसके लिए आपने जो है पिक्सल्स लेना है। और फेसबुक का जो साइज़ होता है वो हमारे पास होता है 1080, यानी 1080 बाई 1080 पिक्सल्स होता है। ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ से 1080 बाई 1080 कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो ये इसका वो चौड़ाई हो गई, ये इसका लंबाई हो गई, हाइट हो गई। ठीक हो जी। इसके बाद हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। ठीक है ना। अब ओरिएंटेशन जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिख दीजिए ओरिएंटेशन। ठीक है। पता चले क्या होते हैं। तो यहाँ पर इमेजेस को ले, ताकि आप लोगों को यार, ये तो वीडियोस लग गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है पता चल जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक सेकंड में इसके साथ ले लेता हूँ, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ओरिएंटेशन लैंडस्केप, मुझे ये पड़ा है, आ गया। ठीक है। अच्छा, ये आप देख ले, ये जो फर्स्ट वाला है, ये, सॉरी यार, कहाँ गया, ये पहले नंबर पर पोर्ट लिखा भी है। ठीक है ना, तो आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा। ये बार बार चला जाता है, क्या मसला है इसका। यहाँ पर आपके पास ये आ गया। ठीक है। फर्स्ट नंबर पर पोर्ट्रेट, जिसका चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। और जिसका लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। ये आपने याद रखना है। ठीक है। इस तरीके से और भी है, यहाँ पर आप अगर देखें, ठीक है, ये भी है पोर्ट्रेट लैंडस्केप। इस तरीके से ये वाला इमेज आप देख ले, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये मैं हिला भी रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन जो है हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। तो अगर आपने पोर्ट्रेट में डिज़ाइन बनाना है तो आप ये लेंगे, और अगर आपने लैंडस्केप में डिज़ाइन बनाना है तो आप ये लेंगे। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि जब हम साइज़ लेते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। ये आपने चेंज नहीं करना होता, कभी कभार हम कर लेते हैं, लेकिन जब वो डिज़ाइन हम बनाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब हम साइज़ लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आर्ट बोर्ड है, आपने कितने डिज़ाइंस के लिए वो वाइट वाला स्पेस लेना है। ठीक है ना, वो मैंने आपको कल दिखाया था। लेकिन चलो, अगर ये आप अभी समझ भी ना ले तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। अच्छा, ब्लीड हम फिलहाल जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्लीड ये बाद में इंशाल्लाह हम सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। तो फिलहाल हम बेसिक में हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम आते हैं कलर मूड में। ठीक है। तो कलर मूड आपने जो है समझ लेना है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर मूड्स, two types of color modes.
ठीक है जी। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है RGB। सेकंड नंबर पर हमारे पास है CMYK। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमारे पास साइज़ में दो कैटेगरीज थी कि पिक्सल्स हम स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं, और इंच फीट सेंटीमीटर मीटर यार्ड्स या पिकास जो भी है वो हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से हमारे पास जो कलर मूड्स है ये भी हमारे पास दो किस्म के हैं, एक हम स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं, एक हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। RGB जो है हमारे पास, इसका फुल फॉर्म हमारे पास है रेड ग्रीन ब्लू। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो CMYK है इसका हमारे पास है सियान। ठीक है, सियान का शायद स्पेलिंग गलत हो, आप फिर देख लेना गूगल से। मेजेंटा, मेजेंटा। और फिर हमारे पास है येलो। और कैसे हम लिखते हैं ब्लैक। आप हमेशा याद रखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में के को हम कहते हैं ब्लैक। ठीक है। तो ये दो कलर्स मूड्स है हमारे पास। तो RGB को जब आपने स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बनाना हो तो आपने RGB लेना है। ये क्यों लेना है? क्योंकि RGB में हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग बिलियंस कलर बनते हैं। ठीक है ना। यानी रेड ग्रीन ब्लू को जब हम मिलाते हैं अपने एक दूसरे के साथ, तो इससे मुख्तलिफ किस्म कलर्स बनते हैं। और वो कलर जो है चले जाते हैं 16 पॉइंट समथिंग बिलियंस तक। इतने कलर इसमें बन सकते हैं। तो इसमें जो कलर्स का जो पावर होता है, या आप कह सकते हैं कि इसमें जो कलर का ब्राइटनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सिर्फ स्क्रीन ले सकता है, प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंट में हम जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है। प्रिंट में इतने ज़्यादा कलर्स हम प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर्स जो है वो इतने आजकल आए हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगे हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से जो है हम RGB सिर्फ स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं। आजकल जो है प्रिंट पर भी यूज़ होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल से नहीं हो रहा अभी तक। बाहर मुल्कों में जो प्रोफेशनल और बहुत अच्छे मुल्क से उसमें हो रहे हैं। ठीक है। CMYK के हमारे पास ये चार कलर है, जिससे कुछ ही कलर्स बनते हैं, और ये हमारे पास प्रिंट के लिए यूज़ होते हैं, और ये थोड़ा सा ब्राइटनेस में कम होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको मैं यहाँ पर इसका डिफरेंस बता भी दूँ, ठीक है, ये लिख देता हूँ। RGB वेस CMYK, इसके कलर जाएगा, इसके कलर्स में कितना जो है वो फर्क है। ठीक है। अच्छा, ये कलर आप देख लें, मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। ये RGB जो है ये आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है ना। यानी बहुत ज़्यादा वो आइज में चुभता है। और ये CMYK जो है ये डैम डैम है, ये इतना यानी RGB तक इतना जो है वो नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें यही डिफरेंस होता है कि RGB बहुत ज़्यादा कलर इसमें बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा शौक होता है। लेकिन ये प्रिंट के लिए बहुत फिर मसला करता है। ठीक है। क्योंकि प्रिंटर के पास अगर RGB प्रिंटर नहीं है तो फिर इसके पास इतना कलर्स नहीं होते, तो ये इतना शार्प कलर जो है वो प्रिंट नहीं कर सकता। तो CMYK जो है कलर्स हमारे पास होते हैं जिसको हम प्रिंट करते हैं, और हम प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद करना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कलर मूड्स पड़े हैं, जिसमें RGB है और CMYK है। तो हम फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं तो ये स्क्रीन पर चलेगा, तो इसके लिए हम RGB ले सकते हैं, हम RGB ले लेंगे। यहाँ पर अगर ये चीज़ आता है तो आपने घबराना नहीं है, आप छोड़ दे, इसका कोई मसला नहीं। फिर हमारे पास आता है रास्टर इफेक्ट्स। तो ये आपके जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं तो इसको आप कितना शार्प बनाना चाहता है, यानी वो कितना शार्प दिखना चाहिए, इसके कलर्स वगैरह। तो वो आप यहाँ से इसका रास्टर ये रिजोल्यूशन जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं हमेशा 300 ppi पर रखता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट को जो भी काम दूँ तो वो बहुत अच्छे तरीके से दिखे, और इसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो। और अगर आपने क्वालिटी ज़्यादा रखना है तो आप इसको 300 ppi पर रख लें, यानी 300 पिक्सल पर इंच। PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। ठीक है। अच्छा, ये प्रीव्यू मोड जो है इसमें आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। बस आपने सिंपल ये चीज़ रखना है कि नाम लिख देना है, वेट और हाइट, उस डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हैं वो क्या है, वेट और हाइट आपने देना है, वो कौन सा पैरामीटर में है, और वो प्रिंट के लिए है या स्क्रीन के लिए, तो उसका आपने ख्याल रखना है। ओरिएंटेशन खुद सेलेक्ट हो जाएगा, और कुछ ऐसे डिज़ाइन है उसके लिए खुद भी सेलेक्ट होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते, तो वो हम कब करेंगे वो इंशाल्लाह आपको उस डिज़ाइन में बता दिया जाएगा। आर्टबोर्ड आप भी टेंशन ना ले अभी। अच्छा, ब्लीड भी आप छोड़ दे फिलहाल। कलर मोड में आ जाते हैं, तो कलर मोड में भी मैंने आपको बताया कि RGB स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, CMYK
प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपने जितना अपना डिज़ाइन में क्वालिटी ज़्यादा करना है उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 300 सबसे ज़्यादा है, 150 मीडियम जो है वो 150 है, स्क्रीन जो है 72 है, और सबसे कम जो है वो 36 ppi हाई पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ ले, फिर इसको एड कर लेते हैं और हम जाते हैं अपने आपका क्वेश्चन है कि RGB full storage is best compatible for screen because screen picture made from lights। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो है एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ होता है, आप थोड़ा सा गूगल पर खुद भी सर्च कर लेंगे तो आपको सिमवाई के और इसके बारे में पता आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास RGB बस CMY के, और आपने डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको जो है मैंने बता दिया कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट चीज़ें जो है आप वो कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो हम आते हैं आपने क्या कहते हैं इसको, क्रिएट न्यू की तरफ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये आप पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया तो ओपन होगा बस। अच्छा, ओपन हो चुका है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये टूल्स इस तरीके से नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरीके से नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एरोज है, तो आप एरोज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। मैं एक्चुअली इस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे बनेगा। चलिए अब दोबारा से प्ले पर। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा मैं बात ये चीज़ें जो है हम ये टूल्स में इस तरीके से रखता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाकी हर किसी का अपना जो है वो होता है कि वो कैसा जो है उसको रखता है। ठीक हो गया। अच्छा इसको अगर अब इसमें जो है जैसे कि आप ये खोजने के कुछ ही टूल्स जो बेस्ट होते हैं। सारे टूल चाहिए तो इसके लिए आपने आना है, हेवी पर क्लिक करना है, और ये चौथे नंबर पर है हमारे पास वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आके यहाँ पर आपने क्लिक करें इसेंशियल क्लासेस पर। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे और मौजूद हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टी पैनल भी आ जाए, इसको हम प्रॉपर्टी पैनल के लिए भी ठीक है, और ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रॉपर्टीज पैनल को आप देखें से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पैनल से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है राउंड कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है वो आपको अब कंफ्यूज कर देगी। हम जो है पहले आते हैं अपने टूल्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो पहले जो पढ़ेंगे हमारे पास है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल टूल। ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5 नंबर हमारे पास टूल मौजूद है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल टूल। ठीक है, रेक्टेंगल टूल हम किस चीज़ के लिए यूज है कि जब हमें कोई रेक्टेंगल शेप बनानी हो तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे कुछ इस तरीके से ये आ जाता है, और इसको फिर हम सिंपली माउस पर माउस पर हमारे पास जो है दो बटन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं राइट बटन, एक को हम कहते हैं लेफ्ट बटन। तो आपने अगर रेक्टेंगल बनाना है तो आप लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, एंड ड्रॉप करें तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल जो है जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आपके पास एक रेक्टेंगल जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कोई भी रेक्टेंगल जो है वो बना सकते हैं अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल की ज़रूरत हो। ठीक है जी, आप दूसरा रेक्टेंगल बनाना चाहे तो आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, और मैं इसको नीचे की तरफ ला के छोड़ दूंगा, तो हमारे पास ये एक दूसरा रेक्टेंगल जो है वो बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये डिस सेलेक्ट हो चुका है और ये हमारे पास सेलेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिस सेलेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँ तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो हमारे पास सबसे नंबर पर टूल है,
जिसको हम नाम देते हैं सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसका नाम हमारे पास है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल आप लेंगे, इसकी मदद से आप कि आप अपना रेक्टेंगल जो है वो रोटेट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको जो है आप सेलेक्ट इससे सेलेक्ट सकते हैं। जैसे कि मैं और क्लिक करता हूँ तो आपके सेलेक्ट होगा। मैं इस पर करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। चाहते हैं कि ये भी सेलेक्ट रहे, ये भी सेलेक्ट ना हो और ये भी सेलेक्ट हो जाए, तो इसके साथ फिर आपने जो है शिफ्ट का बटन होल्ड रखना है, यानी शिफ्ट का बटन पर प्रेस करें, उसको ना छोड़े और इस पर भी माउस के लेफ्ट बटन से करेंगे तो आपके पास ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा आगे। ठीक है। अच्छा, ये दो जो है वो है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस पर उसको कर लेता हूँ। आप ये आपके मेरा ये आर्टबोर्ड इस तरफ किस तरीके से लेके जा रहा है, तो आपके पास माउस में एक सबसे बड़ा बटन होता है जिसको हम कहते हैं स्पेस बटन। तो स्पेस बार बटन जो है हम होल्ड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा, ये आप देख ले। और जब ये हो जाए तो फिर आपने माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करके आप जहाँ पर भी ये लेके जाना चाहे वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आप देख ले। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है कि सिलेक्शन करवाता है। तो इसका ये कि आप अगर थोड़ा सा इसके अंदर रहेंगे तो ये सिलेक्शन रहेगा, यानी ये एक ये एरो निशान का बन के रहेगा। जैसे आप थोड़ा जो है वो बाहर जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये एक दो किस्म के ये दो नुक्कर वाला एक एरो आ जाएगा जो कि राउंड सा है। इससे क्या मतलब होता है कि ये आपका शेप रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपली अपना माउस का लेफ्ट बटन जो है इसको होल्ड करें, उसको ना छोड़े, और आप फिर इसको जितनी घुमाना चाहे जितने भी डिग्री उसको आप घुमा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आप ले फॉर एग्जाम्पल ये मुझे इस तरीके से चाहिए तो मैं यहाँ पर ला के छोड़ दूंगा तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है? अब मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब मैं आता हूँ दोबारा। अच्छा, अब मैं जब ये एंकर पॉइंट्स पर आता हूँ, ये आप ये है ना, ये बिल्कुल ये दरमियान में ये है एंकर पॉइंट्स। जब आप एंकर पॉइंट्स आए तो आपके पास एक सीधा लाइन के थ्रू जो है डबल एरोज आ जाता है कि एक सर में है एक पीछे है। तो उस इससे मुराद ये होता है कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट या अपना शेप बड़ा या छोटा ये छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख, लेकिन ये आप जिस तरफ लेके जाएंगे उस तरफ ये बड़ा छोटा होता रहेगा। अगर आप चाहे कि यही मेरे पास ये बिल्कुल यानी हर तरफ से एक्यूरेट यानी हर तरफ से एक जैसा जो है छोटा बड़ा हो, तो इसके साथ जो है माउस का बटन लेफ्ट का बटन जो है वो आप प्रेस रखेंगे और इसके साथ शिफ्ट बटन भी प्रेस करेंगे तो फिर ये आप जहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका साइज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो काम कर एक थोड़ा बड़ा होगा आपका पास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मुझे इतना चाहिए था तो मैंने ये कर दिया तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये रोटेट होगा और वो हमारे पास हो गया। और यहाँ से अगर आप इसको छोटा बना चाहे तो इसको आप जो है आसानी से ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो आ रहे हैं इसको भी हम एंकर पॉइंट कहते हैं। इसको अगर जब आप माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते और फिर वो बटन नहीं छोड़ते माउस का और इसको आते तो स्प्लाइश आ जाता है, यानी ये एक इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो गोल हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। ठीक है जी। दोबारा कंट्रोल जेड से कंट्रोल जेड वही एम एस आप इसका एम एस वर्ड का जो है वो है कि आपके पास रीडू अंडू होता है, तो कंट्रोल जेड आप कर ले तो वो दोबारा से चला जाएगा। और यहाँ पर आके इसको आप जिसको भी कोई भी एंकर पॉइंट पर आप क्लिक कर ले और आप किसी भी तरफ लेके जाए, थोड़ा लेके जाएंगे तो थोड़ा और जितना उतना जो जब ये इस पर रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब होता कि इससे ज़्यादा ये और नहीं सकता। ठीक, तो इस तरीके से कर।
अच्छा, यहाँ तक मैंने काम किया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ नहीं। फिर दोबारा आगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो किसी का भी तो आप पूछे, फिर जो है हम जाएंगे। हाँ, कीबोर्ड से रोटेट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, सेम आई के मेड फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ कलर इज मेड ब्लैक एंड अपीयर मेक्स मी क्वाइट। अच्छा जी, ये खैर ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये आप पर जो है वो देख ले, ऐसा ही होगा। सर हम कीबोर्ड से भी रोटेट कर सकते हैं। अच्छा जी, कीबोर्ड से जो है रोटेट करना मैंने अभी तक तो नहीं किया है, ठीक है। साफ बात करूँगा, मैं सारा काम mouse के वो बहुत बड़ा होता है तो वो करता हूँ। शायद कीबोर्ड से भी लोग करते होंगे, क्योंकि हर डिज़ाइनर का अपना रूल्स होता है, अपने अपना वो चीज़ें होती है। अच्छा, साजल तिप कहती है कि यस यस समझ आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, बाइक मुझे आप बता दें, जिसको समझ आ गए वो मुझे कमेंट कर दे, और जिसका कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट कर दे, ताकि हम फिर आगे जा सके। एनीवन? सर इसका शॉर्टकट की क्या है? किस चीज़ का शॉर्टकट की क्या है हमारे पास? यार हमने जो रोटेट किया, या हमने जो छोटा बड़ा किया ना, उसका शॉर्टकट की नहीं हमारे पास। अगर इस चीज़ का आप शॉर्टकट की कह रहे, इसका शॉर्टकट की आप मूव का बटन से ही जो है इसको छोटा या बड़ा कर दे, ठीक है। रोटेट रोटेट कट की बस नहीं है। रोटेट है वो अलग चीज़ है, वो आपको इंशाल्लाह आगे क्लासेस में बताइएगा, वो आप फिर जो है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, अगर नहीं है तो फिर मुझे नो सेंड कर दे, ताकि हम आगे स्टार्ट करें। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। I think हम सिर्फ एक ही से भी कर सकते हैं, ठीक। एक कॉर्नर से ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। और जब हो जाए तो इसको बता दूँ। अच्छा, चलते हैं अपने क्लास तरफ। और है, अब आप देख लें, मैं इसको कंट्रोल जेड, और आप पूछ रहे थे कि इसको हम वन साइड से करना है ना। तो फिर जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल को, तो आपने जो है करना क्या है कि आप सिंपली जिस कार्नर को जो है सिर्फ उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप इस तरीके से सिर्फ वही क्लोज हो जाएगा। दोबारा देख ले। और जब मैं इस वाले को क्लोज है, तो यहाँ पर आके मैं सिंपली माउस से क्लिक कर दूंगा और माउस का बटन छोड़ दूंगा। एक क्लिक करना है, माउस का बटन छोड़ना है। दोबारा जब क्लिक करेंगे माउस की बटन से, तो फिर आपने माउस का बटन नहीं छोड़े, जितना आपको चाहिए उतना आप इसको छोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। करता हूँ। अब आते हैं कि अगर हमें दो कॉर्नर जो है क्लोज करने हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आपने आना, एक को जो है आपने माउस से क्लिक कर ले और माउस का बटन आप छोड़ ले। फिर इसके बाद आपने शिफ्ट का बटन होल्ड रखना है, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन आप होल्ड रखेंगे। और इसके बाद आपने जो भी कोई भी जो आप जो है वो करना चाह रहे हैं तो इसके साथ, तो इस पर भी आप क्लिक कर ले और माउस का बटन छोड़ ले, और फिर शिफ्ट छोड़ ले, और इसके बाद माउस से या इस पर या इस पर, जिस पर भी आप करेंगे दोनों सेम ही रहेंगे। इस पर आप मुझसे जब क्लिक करेंगे तो इसको आप नहीं छोड़ेंगे, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इससे ये एक लीफ का जो है वो बन जाएगा इस तरीके से। ये आप दें, दोबारा मैं आपको कर रहा हूँ कि जब आपने दो करने हैं, ठीक है, दो कार्नर आपने, आप किसी को भी फर्स्ट जो है मूव पर क्लिक कर ले, मूव का बटन फिर छोड़ ले, फिर शिफ्ट होल्ड कर ले, और इसके बाद जो है दूसरे वाले पर करके मूव का बटन छोड़ ले। इसके बाद जो है शिफ्ट छोड़ दे, और इसके बाद जो है वो फिर मूव के बटन पर क्लिक करके इसको नहीं
जितना आपको चाहिए इतना आप करके इसको, तो आप ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बात है कि तीन आपने कैसे करने के, तीन अगर आपने सेलेक्ट करने हो तो इसका भी सेम वही तरीका है। क्लिक कर दे, दूसरे और तीसरे के साथ आपने शिफ्ट को जो होल्ड रखना है, अब मैंने शिफ्ट का को होल्ड किया, इस पर भी क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया, छोड़ा, इस पर भी क्लिक किया, इसके बाद मैंने शिफ्ट छोड़ा, और आप जिस एंकर पर भी इसको गोल करना चाहिए इस पर क्लिक कर लिया माउस से, और वो बटन इसको ये शेप जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो काम करता है, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। ठीक है, इसको मैं तो कैसे मैंने एडिट किया, शेप को मैंने जो है क्या किया, सेलेक्ट किया, और फिर मैंने कीबोर्ड से सिंपली डिलीट बटन दबाई, तो ये डिलीट हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल टूल पर, ये हमारे पास है रेक्टेंगल टूल, लेकिन आप माउस से राइट बटन पर सिंपली एक जस्ट क्लिक करें, पास ये और भी टूल्स जो है वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है दोबारा देख ले, कि आपने जाना है रेक्टेंगल टूल पर, यहाँ पर आपने सिंपली करना है कि माउस के राइट बटन पर एक बार क्लिक करना है, तो पास ये राउंड टूल भी आएगा, एलिप्स भी आ जाएगा, पॉलीगॉन भी आ जाएगा, और स्टार टूल और फ्लेयर टूल, ये जो भी टूल्स है, जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे वो इस तरीके का टूल्स बनाए, सॉरी सब्जेक्ट्स बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं राउंड रेक्टेंगल मुझे चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मतलब ये होता है कि इसका जो है हमारे पास कार्नर जो है वो गोल रहेंगे, आप अगर इसका कार्न ये नुक्कड़ देखेंगे तो ये गोल, इसके बाद राइट हूँ, इसका मतलब है सर्कल बनाना, तो अगर आप सर्कल बनाएंगे तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। अगर आप इसके साथ शिफ्ट भी होल्ड कर लेते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल आपके पास आएगा। आपने ये समझना है कि आप अगर कोई भी शेप बना रहे सारे लेते हैं, तो फिर उसका हर साइड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज में एक जैसा ही बनता है। ठीक है जी, ये एलिप्स बन गया। इसके बाद हम आते हैं तीसरे टूल, तो आप चलिए डालें। इसके बाद आपने है टूल को, तो आपने इसको इस तरीके से जो है वो स्टार बना देना है। ठीक है, ये हमारे पास ये टूल्स आ गए। ठीक है जी, चलो हम सीख लेते हैं आखिरी चीज़ पे, क्लास जो है वो एंड अप करते हैं। तो आखिरी चीज़ ये है कि आपने किसी भी शेप कैसे चेंज करना है, तो for example, मुझे कलर चेंज करना है, तो इसको करेंगे पहले, फिर आके यहाँ पर आपको ये अपीयरेंस मिल जाएगा, फिल और स्ट्रोक है। फिल और स्ट्रोक, अगर आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, तो आपने सिंपली जाना है विंडो पर, और विंडो पर जाके नीचे आएंगे, ये एरो का निशान है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फिल है और ये स्ट्रोक है, फिल और स्ट्रोक पर इंशाल्लाह हम अलग क्लास लेंगे, लेकिन फिलहाल आपने अगर इसका, तो आप सिंपली क्या करें कि यहाँ से इस पर क्लिक कर फिल पर, तो आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे कलर्स है, और इसमें से आप कोई भी कलर्स पर क्लिक करेंगे तो ये उसमें जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये चेंज करना है तो मैं रेक्टेंगल पर क्लिक कर दूंगा, और फिर फिल में आके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और फॉर एग्जांपल मुझे इसमें रेड कलर चाहिए तो मैं रेड दे दूंगा। इसके बाद पॉलीगॉन पर जाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये सिलेक्शन टूल से आप कोई भी शेप जो है किधर भी ले जा सकते, इसको आप खड़े मूव की बटन से और इसको घुमाते रहे तो वो जो है आपके पास कहीं पर भी जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको फिल पर भी दोबारा क्लिक कर देता हूँ, इस बार मुझे फॉर एग्जांपल इसमें ये स्काई का कलर चाहिए। इसके बाद हम स्टार पर आते और स्टार को सेलेक्ट करते, और यहाँ पर फिल में आके यहाँ से हम इसमें फॉर एग्जांपल ये यहाँ से कोई भी कलर आप दे, जैसे कि हमारे पास ये ऑरेंज कलर है तो आप इसको ये दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये आ जाएंगे, और अगर आपने सारे जो है ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करें, तो आप सिलेक्शन टूल जो है इस तरीके से ला के मूस के पर क्लिक करेंगे, मूस का बटन नहीं छोड़ेंगे, इस तरफ से ला के इन सब पर ला के देंगे, तो ये सब आपके पास जो है वो सेव हो जाएगा, सॉरी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक ये चीज़ें करनी है। ठीक है, ये चीज़ें करेंगे, इसके बाद इन चीज़ों को, अच्छा आल्ट का बटन अगर आप होल्ड करेंगे, और माउस में जो व्हील होता है, माउस में एक पाया होता है ना, उसको आप नीचे की अपने सर तरफ करेंगे तो ये होगा, ये इन जूम आउट, आप इसे आल्ट और पहिए से आप जूम इन और जूम
रिमूव करते हैं या आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करते हैं। इस सब को आपने क्या करना है कि इस सब को आपने इस तरफ आर्टबोर्ड पर आना है, क्योंकि जो भी चीज़ आर्टबोर्ड पर नहीं होगा जब वो आप सेव करेंगे तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब ये ना तो ये इस पर आ जाएगा और आप इसको इसके दरमियान में कर ले। इससे आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस होमवर्क भेजना है, ये चीज़ें आपने खुद बना देनी है। ठीक, कलर्स भी चेंज करने हैं आपने, सब्जेक्ट भी बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी, तो ये आज का क्लास था। रेक्टेंगल टूल, फ्लेयर टूल, इस तरीके से स्टार टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, ये हमने अपने सिलेक्शन टूल में चीज़ें पढ़े कि रोटेशन कैसे करना है, छोटा बड़ा कैसे करना है, मूवमेंट इस पर कैसे करना है। ठीक है, कार्डर को राउंड कैसे करना है, वो सब चीज़ें हमने आज के क्लास में जो है वो सीखे। तो आपका कल का होमवर्क ये है कि आपने इन चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो भेजने हैं ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्लास फ़िलहाल रिकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर ख़त्म कर लेता हूँ। इंशाल्लाह फिर बाद के आपके क्वेश्चन सवाल आ रहे तो आप पूछ लें।